दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, डिटर्मिनेशन of empirical formula। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूले की। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूले की डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है कि आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक मास। ठीक है, टू डिटरमाइन माइन empirical formula we required percentage composition of element in compound and its atomic mass। ठीक है, this formula can be calculated in following step। First, convert percentage composition in gram, considering that mass of compound is 100 gram। Second, determine number of mole by dividing mass in gram by atomic mass। ठीक, थर्ड आएगा डिटरमाइन simplest molar ratio by dividing all number of mole by least value। ठीक है, फोर्थ, convert simplest molar ratio into whole number molar ratio either by rounding off or by multiplying a suitable number। ठीक है, write to write
empirical formula, write symbol of element side by side and insert whole number ratio in between। ठीक है, तो आपका अगर अपन बात करते हैं ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कई बार आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया नहीं जाता है, आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, दूसरी तरीके से निकालना पड़ता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन या तो दिया जाएगा या निकालना पड़ेगा। उसके बाद एटॉमिक मास दिया हो जाना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आपका आएगा क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर आपका उनका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को किसमें लिख देंगे, ग्राम में। जितना परसेंट है उतने ग्राम लिख देंगे। हम मान लेंगे कि पूरे कंपाउंड का मास कितना है, 100 ग्राम है, तो परसेंटेज कंपोजिशन को एज इन ग्राम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो कॉलम आएगा उसमें अपन क्या निकालेंगे, जो ग्राम में लिख दिया है, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, जो मास ग्राम में है उसमें एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप एक काम करना, कितने कॉलम बनाएंगे, पहले सीरियल नंबर बना लिया, फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट बना लिया, फिर आपका मास इन ग्राम बाय कंपोजिशन कर लेना, एटॉमिक मास कर लेना, फिर नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर आपको जो नंबर ऑफ मोल आया है उससे आप क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल आए उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे पूरे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है और परफेक्ट नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपका फ्रैक्शन में आता है तो आप इसको क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दो चीजें कर सकते हैं, या तो राउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्या हो, अगर वो आपका जो होल नंबर के बिल्कुल बहुत पास में हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर होल नंबर से काफी दूर है, जैसे 1.5 है, तो 1.5 को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में कन्वर्ट कर देंगे। या 1.66 है तो उसमें क्या करेंगे, आपका उसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 6 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपका क्या मिल जाएंगे, होल नंबर मिलेंगे। अब होल नंबर मिल गया, उसके बाद आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट उनको सिंबल को साइड बाय साइड लिख दो, फिर जिसका जितना होल नंबर रेशियो आया, सिंपलेस्ट रेशियो, वो उसके साथ में लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये अपन ने सीख लिया रूल फॉर डिटरमाइनिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना आना चाहिए, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं एक साथ क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना सिखा दूंगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब मैं रूल्स लिखवा रहा हूं किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन इन फॉलोइंग स्टेप ठीक है। फर्स्ट डिटरमाइन इंपीरिकल फॉर्मूला। तो पहले जो स्टेप थे उन सब से आप क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। सेकंड डिटरमाइन इंपीरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। थर्ड आएगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n बाय फॉलोइंग रिलेशन ठीक है। आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे किससे, फॉलोइंग रिलेशन से। n क्या है, n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास ठीक है। ये आपका n आ गया ठीक है। n के बाद आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ आपका आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला ठीक है। तो इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इन पर हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि किस किस टाइप की न्यूमेरिकल यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो मैं दो न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, दो न्यूमेरिकल आपको करने रहेंगे टेबुलर फॉर्म में और बाकी सब में। तो दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूं ठीक है। तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस टाइप की न्यूमेरिकल यहां पर पूछे जा सकते हैं ठीक है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, आप समझिए क्या दिया गया है। 2.746 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का मास है। गेव ऑन एनालिसिस किया तो पता चला 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब इसमें सिल्वर कितना है, 1.94 ग्राम सिल्वर है। 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर कितना है, इतना है। एंड ऑक्सीजन इतना है ठीक है। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर दिया होता है तो अच्छी बात होती है, नहीं दिया होता है तो निकालना पड़ता है ठीक है। आपको टोटल मास पता है, W बराबर कितना है, 2.746 ठीक है। उसके बाद WAG आपको पता है कितना, 1.94। WS पता है 0.268। फिर WO आपको पता है 0.538। आपको परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए किसका, सिल्वर का पहले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, WAG अपॉन W इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1.94 इंटू 100 बाय 2.746 ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेता हूं, बिना सॉल्व किए तो आंसर आना नहीं है। डेसिमल हटाए तो ये हो जाएगा 194,000 डिवाइडेड बाय 2746 कितनी बार जाएगा। तो आप देखेंगे ये लगभग 30 है और ये आपका 19 है ठीक है। तो 6 बार आपका चला जाएगा, 3 और 19 6 बार देखते हैं। तो 6 बार कितनी बार जाएगा, तो 6
6 6 जा 36, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा आपका क्या हो जाएगा 24, 24 और 3 27, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, 42 और 2 44, 6 2 जा 12 और 16। ठीक है, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इतनी बार जाएगा। तो यहां पर 4 2 9 और 2, ज्यादा बार जा रहा है, मतलब ये अभी 7 बार जा सकता है। तो 7 बार आप देख लो, डिवाइड कर लो कितनी बार, 7 बार। तो 7 6 42, 7 चौक 28 और 2 32, 7 7 49 और 3 52 की तो हासिल की 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। ठीक है, तो ये 8, ये 7 और 1, ये 0 जाएगा तो 0 पॉइंट। ठीक है, एक बार और 0 आ जाएगा, तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये 6 बार जाएगा। तो 6 36 की 6 हासिल किया ही, कितनी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 7 7 42 और 2 42 और 2 44, 12 12 और 3 12 और 3 12 और 3 4, 12 और 4 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा 2, ये 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0 आएगा, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार तो चला ही जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 70.6%। ये किसका होगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सिल्वर हो गया। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा WS अपॉन W इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.268 डिवाइडेड बाय 2.746 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो फिर वापस से अपन यहां पर अलग से कैलकुलेशन करके परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकालोगे तो बेटा आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या आएगा 268 002746, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, सबसे पहले 9 बार चला जाएगा। ठीक, कितनी बार 9 बार। 9 छक्के 54 की 4 हासिल की आई 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41, 4 9 7 63, 63 और 4 कितने होते हैं 67, हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 आपके क्या हो जाएंगे 24। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, ये 6, ये 8, ये 0 और ये 2। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार गया है, इसके बाद 8 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो कितनी 9 7 6 42। ठीक है, 7 चौक 28, 28 और 4 32, हासिल 3 7 7 49 52। ठीक है, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 6 और ये 1। ठीक है, उसके बाद 0 आएगा, तो अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, सॉरी 5 या 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 36 हासिल की आई, कितनी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 7 6 42 और 2 45। ठीक है, 12 और 4 16, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो गया 9.76। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये 2 निकाल चुके हो,
ठीक है, दोनों को ऐड करो और उसको 100 में से माइनस कर दो, या फिर आप फॉर्मूले से ही कर लो, क्या WO अपॉन WS इंटू 100 हो जाएगा। तो WO कितना है आपका 0.538 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2.746 इंटू 100। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, निकाल लो, क्या होगा 70.6 प्लस 9.76। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6390 ठीक, 80.36 100 में से माइनस करेंगे तो 19.64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.64। ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये आपके परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। अब परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आपका क्या आ जाएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन इन ग्राम, फिर एटॉमिक मास, मास, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं, एटॉमिक मास के बाद नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, फिर होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो 1 2 3। ठीक है, सिंबल सिल्वर का Ag, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। परसेंटेज कंपोजिशन 70.6, उसके बाद 9.76, उसके बाद आपका 19.64। यहां पर एटॉमिक मास कितना है आपका सिल्वर का 108, इसका कितना है आपका सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70.6 डिवाइडेड बाय 108, ये 9.76 डिवाइडेड बाय 32, ये आपका 19.64 डिवाइडेड बाय 16। तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो डिवाइड कर लो, क्या होगा 706 बराबर 1080। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, देखें 7 बार नहीं जाएगा 6 बार, तो 0 848 6 कितना है 0 8 5 0। अब कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 0.65। ठीक है, इसको देखते हैं, तो ये कितना होगा, ये भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 976 डिवाइडेड बाय 3200, कितना 0.0, कितनी बार 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 0069। ठीक है, 061, ठीक है, एक 0 और आ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो 0। ठीक है, फिर आपका 0 आ जाएगा तो 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.31 अप्रोक्सीमेट, 0.31 के आसपास हो जाएगा। इसका देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो
अलग से डिवाइड कर लो, अलग से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19641600, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 1 बार 1600, 2 बार 3200, अब कितनी बार जाएगा एक बार 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.21। सिंपलेस्ट रेशियोज में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो इसका अपन इनमें डिवाइड करेंगे तो 0.65 डिवाइडेड बाय 0.31, 0.31 अपॉन 0.31, 1.21 बाय 0.31, तो ये हो जाएगा 2.042, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3.9। अब इनको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या है, ये 2 के बहुत पास में राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे, ये 1 के बहुत पास में, और ये आपका किसके पास में 4 के बहुत पास में, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर रेशियो के लिए टेबल मिल गई, ठीक है। अब आपका क्या आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखना है, तो AgSO, फिर जितने होल नंबर रेशियो है वो उनके साथ में लिखना है। Ag के साथ में कितना है 2, S के साथ में कितना 1, O के साथ में 4, तो ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 108 प्लस 32 प्लस 4 इंटू कितना 16, तो ये हो जाएगा आपका 216 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 12 की 2 हासिल किया, 1 9 10 और 1 11 312, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या दिया, मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया 312, तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 312 बटे 312 बराबर 1, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 इंटू Ag2SO4, तो फाइनली ये जो 1 होता है वो नीचे, मतलब जो नंबर होता है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Ag2SO4, मतलब इस केस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों के आ गए, सेम आ गए। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपका कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कैसा है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, उनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, अब मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी दी है, कितनी है 59 है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक टेबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं। टेबल में सबसे पहले क्या होता है, सीरियल नंबर, ठीक है, फिर आपका आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन विच इज इन ग्राम, फिर एटॉमिक मास,
फिर नंबर ऑफ मोल, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये इतनी चीजें आपको हर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले 1 2 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 40.687, एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 5.085, मास 1। ऑक्सीजन का 54.228, एटॉमिक मास 16। ठीक है, तो यहां पर क्या नंबर ऑफ मोल निकालेंगे? तो 40.687 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या हो जाएगा? 3.3। 12 की 36, 4 बच गया, फिर 3.33 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 5.085 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 5.085। उसके बाद 54.228 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 16 32 होती है 48, कितना बच गया? 6, 16 32 होती है 48, 16। फिर आपका कितनी बार जाएगा? 3 बार, 16 48 और 16 चौको 64, कितना बच गया? 48, 12 बच गया, फिर 16 8। ये सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो 3.33 डिवाइडेड बाय सबसे छोटा कौन है? 3.33 है, 3.33 ये 1, 5.085 अपॉन 3.33, तो ये हो जाएगा आपका 1 यानी इसमें क्या करना है? सीधा 3.33 यानी आपका कितना हो गया? 10/3। ठीक है, तो 15 1.5 के आसपास हो जाएगा। और ये अगर अपन देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3.38, 3.33, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के आसपास हो जाएगा। अब ये तो राउंड ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है? आधा है, तो इसको क्या करेंगे? ठीक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2, ये 3, ये 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 से। ऐसे अगर बहुत और कम होता 1 के बहुत आसपास होता या 2 के बहुत आसपास में होता, तो अपन राउंड ऑफ नहीं करते, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल मिडिल में है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHO, तो C कितना है? 2, H कितना है? 3, O कितना है? 2। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 24 3 27, और ये आपका 16 3 32, 27 और 32 कितना हो जाएगा? 59। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी कितनी है आपकी? 59। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा 2 इंटू 59 यानी 118। ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? n। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो n बराबर 118/59 यानी 2। तो अब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n की जगह 2 आएगा इंटू C2H3O2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं लिखता हूं तो इधर लिख देता हूं बेटा, थोड़ा ध्यान देना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये n का जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे, तो ये C4 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O4 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H6O4 हो जाएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कंपाउंड का। क्या हो जाएगा, C4H6O4। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं किस पर, आपके इंपेरिकल फॉर्मूला पर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। और प्रैक्टिस कर लेंगे, स्कूल में ये 100% पूछा जाना है। आपके स्कूल का अगर एग्जाम होता है तो उसमें ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से यही पूछेंगे स्कूल वाले तो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपका लास्ट टॉपिक बचा है स्टोशियोमेट्री। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और उन पर न्यूमेरिकल बचे हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन ये आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।